नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह राय। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज चैनल, जहां हर खबर होती है सटीक, तेज और निष्पक्ष। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का विरोध कर किया पुतला दहन। दिल्ली के जंतर मंतर पर बेरोजगार युवाओं एवं छात्र छात्राओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज एवं बल प्रयोग के विरोध में जसपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं युवाओं ने सड़कों पर उतरकर जसपुर के झंडा चौक पर हाथों में तख्ती पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। साथ ही घटना की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा परीक्षा एवं भर्ती प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग की। जसपुर के सुभाष चौक पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं एवं छात्र कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे कथित अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। वक्ताओं ने कहा कि आज देश का युवा अपने अधिकारों, रोजगार और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के बजाय उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विदित हो कि 21 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों बेरोजगार युवा एवं छात्र छात्राएं नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित प्रश्न पत्र लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं एवं बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस का आरोप है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बजाय प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग और लाठीचार्ज किया गया, जिसमें अनेक युवक युवतियां घायल हुए। छात्र छात्राएं, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संविधान द्वारा प्रदत्त शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के विपरीत है। व्हाइट स्कूली छात्र जसपुर। मीडिया से रूबरू होते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ता सरदार अमृत सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार युवा विरोधी एवं छात्र विरोधी नीतियों पर कार्य कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में लगातार सामने आ रहे प्रश्न पत्र लीक और भर्ती घोटालों ने लाखों युवाओं के सपनों को तोड़ दिया है। वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष मो. नाजिम ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार की बड़ी नाकामी देश को शर्मसार व लोकतंत्र की हत्या है। छात्र छात्राओं ने अपने न्याय की मांग को लेकर बड़े ही शांति पूर्वक ढंग अपनी बात सरकार के आगे रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग ही तो कर रहे थे। कहा कि देश में नकल माफिया का एक संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जो बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार ऐसे मामलों पर प्रभावी कार्रवाई करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। व्हाइट मो. नाजिम, कांग्रेस नगराध्यक्ष युवा कांग्रेस जसपुर बीओ। वहीं जसपुर कांग्रेसी विधायक आदेश सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की दमनकारी एवं लोकतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस जनपद से लेकर प्रदेश और पूरे देश में लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। जब तक देश के युवाओं को निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करती रहेगी। व्हाइट आदेश सिंह चौहान, विधायक जसपुर। फाइनल बीओ। अब देखना होगा कि सरकार के विरुद्ध विपक्षी दलों की आवाज कब तक गूंजती रहेगी। छात्र छात्राओं, महिलाओं की न्याय की मांग, निष्पक्ष परीक्षाएं, नकल विरोधी कानून, सख्त नकल माफियाओं पर शिकंजा कस पाएगा या अन्य आंदोलनों की तरह बेरोजगारों की आवाज विपक्षी दलों की राजनीति के नाम से यही दफन हो जाएगी, यह तो आगे देखने योग्य बात है। बेटे हट जाओ।
में एकत्रित हुए हैं और हमारे माननीय विधायक जी के साथ हम यहाँ पर उनका सहयोग करते हुए, और उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया। जिस तरह हम बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ये, और जैसे कि हमारे लिए और लोग भी लड़ रहे हैं, इसीलिए हम सब छात्रों को चाहिए कि एक हुए और एक साथ इस जो भी धर्मेंद्र प्रधान है उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। और जो भी भाजपा सरकार में जो भी क्या बोलते हैं उन्होंने जो भी लीक पेपर लीक हुआ है उसकी जवाबदेही मांगते हैं, और सरकार से विरोध के रूप में हम ये कहना चाहते हैं कि नीट का पेपर जो लीक है उसकी अकाउंटेबिलिटी ली जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। किया जा रहा है जो जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था छात्रों का नीट चोरी के खिलाफ और बीजेपी सरकार जो दबंगी में है उसके खिलाफ, तो वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का। वो इस्तीफा तो नहीं दे पाए और उन्होंने शांति प्रकाश से जो प्रदर्शन चल रहा था उन्हीं पर छात्रों पर लाठी भी जाई। अब उन्हीं के खिलाफ हम सरकार को इस्तीफा मांग रहे हैं और सरकार के खिलाफ खड़े हैं और युवाओं के साथ खड़े हैं हम साथ। भारत के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारा बच्चों का छात्र जब दिल्ली की सड़कों में उतरता है, वहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता है, तो उन पर लाठीचार्ज करी जाती है। तो ऐसी सरकार, वहाँ पर हमारी बहनें बैठी है, उन पे हमने वीडियो देखी, उनके डंडे गलत पार्ट में डाली जा रहे हैं। ऐसे सरकार को अभी जो ये हम इस्तीफा मांग रहे हैं ना, तो एक गलत चीज थोड़ी है। उन्होंने अपना जो जिम्मेदारी थी उन्होंने ढंग से नहीं निभाई। तो अगर कोई कर्मचारी गलत काम करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए ना। तो इसने तो इतना बड़ा करा है कि इतने सारे बच्चों को तंग करा, वहाँ पर नीट के पेपर लीक हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? सारी जिम्मेदारी तो इनकी आती है। जो ये मंत्री है तो इन मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं हम, कोई बड़ी चीज़ ही मांग रहे हैं। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि इन्हें बिना कोई डाउट के इस्तीफा देना चाहिए। जंतर मंतर पर हमारे छात्र बड़ी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार की पुलिस उन पर बर्बरता लाठीचार्ज किया, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि जो भी एग्ज़ाम हो वो पारदर्शी हो और उसमें जो बच्चे ईमानदारी से रिजल्ट आए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, कोई जो बड़ी चीज़ नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार मंत्री है वो इस्तीफा दें, लेकिन इस्तीफा तो मोदी जी ने नहीं दिया, बल्कि लाठी डंडे बरसाए गए। माताओं बहनों बच्चियों पे तमाम अत्याचार हुआ है। हमारी मांग है कि ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए और मंत्री से तत्काल इस्तीफा हो, और राहुल जी और सभी नेता मिलकर इसका साथ दे रहे हैं, और हम भी उसी के लिए इन बच्चों के साथ हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित होगा। हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो और धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त किया जाए।